मैं उस वक्त अगर दिल खोल के रो लेती तो बाद में मुझे इतना ना रोना पड़ता। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काजल की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हो। तो आज मैं आप कह सकते हैं कि एक लाइन है जो बहुत बड़ी अपने आप में कही जाती है, कन्यादान। जी हाँ, तो आज मैं इसके पीछे एक स्टोरी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही आप लोगों को अच्छा लगेगा, और जिन लोगों को जो मेरी तरह कंफ्यूज हैं तो आज उन्हें भी क्लैरिटी मिल सकती है। और मैं भी थोड़ी बहुत अपनी कंफ्यूजन लेके आप लोगों के साथ ये स्टोरी लेके आई हूँ, और इसके पीछे जो स्टोरी है वो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ जो भी मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, सबसे पहले मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी कि आप लोग देवर बने हस्बैंड ये भी अपने थंबनेल में देखा होगा, तो इसके पीछे भी एक बहुत ही अमेजिंग रोमांटिक एंड बहुत ही क्यूट स्टोरी है। तो आप स्टोरी है और आपको एकदम फिल्म जैसी लगेगी, तो बिल्कुल भी आप मिस ना करें और ज़रूर देखिए मेरे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने 31 तक अपनी लाइफ की रियल स्टोरी, रियल जर्नी आप लोगों के साथ शेयर की है, जो आपको देखने में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप एक बार ज़रूर देखिए, और मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1, पार्ट 2 का लिंक, दोनों में से किसी भी एक का मैं लिंक ज़रूर शेयर कर दूँगी। तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और क्लिक कीजिए, आपको इजीली दिख जाएगा। और एक बार आप ज़रूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मेरे नए व्यूवर्स बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए, आज भी मैं एक मेरे मन में चलती आ रही है स्टार्टिंग से, तो वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। कि आपने देखा होगा थंबनेल कि एक पल का ना रोना मुझे इतना रुला देगा। मुझे कहाँ पता था कि मुझे आगे इतना बड़ा कुछ झेलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। शायद मैं तभी दिल खोल के अगर रो लेती तो कहीं मुझे इतना रोना ना पड़ता बाद में। तो बहुत कुछ है जो मेरे माइंड में चल रही है और चल रही थी, तो वो चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो जो भी जानते हो तो ज़रूर कमेंट्स करें कि नहीं ऐसी बात जो भी है, इसके पीछे क्या सही क्या गलत है, जो मेरे मन में चल रही है वो सही है या फिर बस ऐसे ही चल रही है, इसके पीछे कोई ऐसी कोई बात नहीं है। बट कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ों से बहुत दुखी हो जाती हूँ कभी कभी कि ऐसा क्यों हुआ, कहीं कुछ कोई कमी रह गई क्या। तो आप लोग जरूर कमेंट्स में बताइएगा। तो जब मेरी शादी हो रही थी तो मैंने सुना था किसी के मुँह से मैंने सुना था कि कन्यादान के टाइम में बहुत लोग रोते हैं, रोना चाहिए, रोना अच्छा होता है। तो एज मैं ऐसी लड़की हूँ कि जो मुझे फील होता है, मैं एक कहते हैं ना कि दिखावटी या फिर नाटक या ढोंग, ये सब चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं जैसी हूँ वैसी करती हूँ, जैसे दिखती हूँ मैं, जो भी है मेरा कह सकते हैं कि रियलिटी निकलता है कुछ भी। तो वही चीज़ें थी। तो बस मैंने ऐसा कुछ सुना था। तो जब मेरी शादी हो रही थी और मेरे पापा जब कन्यादान कर रहे थे, तो मैंने एक कहते हैं कि ना कि रोना चाहिए, तो मेरे आँखों में आंसू आए थे। बट मैं मतलब कोई बहुत ज़्यादा रोता है, कोई कम रोता है या कोई नहीं भी रोता है, कोई मन में ही रोता है, जो भी हो। तो मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने इतनी नादान भी नहीं होना चाहिए शायद। तो मुझे मेरे मन में ये था कि इस दिन का तो सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और ख़ासकर मेरे फैमिली में मेरे पापा जो इतने अस्वस्थ होके भी कितनी कोशिश कर रहे थे कि जल्द से जल्द अब ऐसा कुछ हो, ये दिन देखने को मिले, तो ये तो खुशी का दिन है।
तो मेरी आंखों में आंसू आए थे, बट किसी को पता नहीं चला था, ऐसा वाला कह सकते हैं। कन्यादान महादान होता है और जो माता पिता का फ़र्ज होता है वो करते हैं। दुख भी होता है, लेकिन ये बहुत बड़ी खुशी की बात भी होती है। कहते हैं कि बहुत भाग की बात और बहुत पुण्य का काम होता है कन्यादान। तो एक दुख जो उनको होता है या फिर एक बेटी को होता है माता पिता से दूर जाने का, हम शादी के बाद इतने भी दूर नहीं हो जाते हैं कि हम अपने माता पिता से मिल ना पाएँ, तो ऐसा भी नहीं होता है। लेकिन हाँ, पहले का रहना और फिर बाद का रहना, बाद का मिलना, उसमें ज़रूर बदलाव आ जाते हैं। चीज़ें पहले जैसी नहीं रहती है, ऐसा होता है। बट ऐसा नहीं है कि वो मेरे माता पिता नहीं रहते हैं, हम उनके बच्चे नहीं रहते हैं। तो रिश्ता जो है वो तो वही रहता है। तो मेरी आंखों में आंसू आए थे, लेकिन मैं मन ही मन रो रही थी, किसी को पता नहीं चल पाया। और मैंने सोचा ये बहुत बड़ी खुशी का दिन है, खुशी की बात है, तो इसमें इतना भी रोने की क्या बात है, इतना भी रोने की क्या बात है। तो मैंने दिखावटी चीज़ बिल्कुल भी नहीं की और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जो मेरे दिल में था, मेरे मन में था, मैंने वैसा ही किया। लेकिन मुझे क्या पता था, मुझे कहाँ पता था कि कन्यादान तो पापा कर रहे हैं, इस घर से जा तो मैं रही हूँ, लेकिन पापा कन्यादान करके हमेशा हमेशा के लिए मेरे पापा चले जाएंगे विदा होके इस घर से, इस परिवार की नज़रों से, हमारी लाइफ से। मुझे तभी ये कहाँ पता था कि विदा तो मैं हो रही हूँ, लेकिन असली विदाई शादी के बाद मेरे पापा की हो जाएगी। इसलिए मुझे कभी कभी लगता है कि शायद मैं तभी दिल खोल के रो लेती, तो कहीं मुझे बाद में इतना ना रोना पड़ता। क्या है ना कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो हम मम्मी पापा भाई बहन जिससे भी हो जितना भी प्यार करें, बट हम उन्हें बोल नहीं पाते हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपके बिना जी नहीं सकते। तो ये बोलना हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, पापा आई लव यू, मम्मी आई लव यू। बट वो जब हमसे हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हम उनसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं और हमने क्यों नहीं बोला। तो शायद वो हमें छोड़ के नहीं जाते। तो बस यही आती है मेरे मन में, चलती रहती है कभी कभी कि काश मैं उस वक्त अगर दिल खोल के रो लेती, तो बाद में मुझे इतना ना रोना पड़ता शायद। बट मेरी नादानी की इतनी बड़ी सजा तो नहीं होनी चाहिए ना। विदाई तो मेरी हो रही थी, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि इस विदाई के बाद पिता तो मुझे पापा कर रहे थे, मुझे कर रहे थे, बट मुझे कहाँ पता था कि वो हमेशा हमेशा के लिए हमसे विदा ले लेंगे कुछ दिनों में। मैंने तो जो किया दिल से किया, जो मेरे मन में दिल में था, बस मैंने वही किया। मैंने कुछ भी दिखावा नहीं किया। हाँ कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं आप लोगों से, मैं दूर कहाँ, शादी होने से अपने फैमिली से कोई दूर नहीं होता है। हाँ थोड़ी बहुत चीज़ें बदल जाती है, बट हमारा माता पिता से जो रिश्ता रहता है वही शादी के बाद भी रहता है। माता पिता का बच्चे से जो रिश्ता रहता है वो हमेशा वैसा ही रहता है। शादी होने से कोई बदलाव नहीं आते हैं माँ बाप के प्यार में।
तो बस मैं तो इन चीज़ों को लेके मेरे मन में थी कि मैं दूर कहाँ जा रही हूँ, और मेरा ससुराल बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, बट मुझे नहीं पता था कि आगे चल के मैं इतने बड़े दुखों से मैं अनजान थी। और मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहती हूँ। मेरे एक व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि आप पापा की बातें ज़्यादा करते हो, तो मैं उन्हें ये बात बता देना चाहती हूँ, और जो भी ऐसा सोचते मैं उन्हें ये बातें बता देना चाहती हूँ कि अगर मेरी लाइफ में पापा रहते तो शायद आज मैं आप लोगों के सामने तो आ सकती थी, बट इतनी बड़ी जर्नी लेके नहीं आ पाती। इतनी बड़ी जो मेरी दुखों का जो एक कह सकते मेरी जर्नी रहा है, तो शायद मेरे पापा रहते तो मुझे ये दुख ही नहीं झेलने पड़ते। तो पापा उनसे मैं हूँ। मेरे लिए पापा कह सकते हैं कि उनसे मेरी दुनिया थी, तो उन्हें मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, क्योंकि उनके ना रहने के बाद ही मेरी ये कहानी बन पाई। तो वो तो कहानी में आएंगे ही ना। कहते हैं बहुत सुख और बहुत दुख में आपका जो बहुत अपना होता है वही याद आता है। तो बहुत सुख तो मैंने नहीं देखे, बट बहुत दुख मैंने अपने पापा के ना रहने के बाद देखा, ना रहने के कारण देखा, पापा के चले जाने का दुख देखा। तो इतनी जो मेरी एक रियल जर्नी है उनमें मेरे पापा का अहम किरदार है, क्योंकि उनसे ही मेरी ये कहानी बनी है। अगर वो ना रहते तो मैं इतने बड़े दुखों की स्टोरी आप लोगों के साथ लेके मुझे ज़रूरत ही नहीं थी, ये कहानी बनती ही नहीं। तो आज मैं इतनी कभी मैं इतनी लाचार बेबस रही तो वो सिर्फ अपने पापा के कारण, क्योंकि वो मेरे लाइफ में नहीं थे। इसलिए मुझे बहुत कुछ लोगों से और बहुत कुछ सिचुएशन से मुझे झेलना पड़ा, सहना पड़ा। बिकॉज़ सबसे बड़ी कारण ये थी कि मेरे पापा नहीं रहे। तो उनका जिक्र तो होगा ही ना। तो आप प्लीज़ ऐसा ना बोलें कि आप पापा मेरी दुनिया थे, उन्हें मैं कैसे बोल सकती हूँ। और जो भी होगा उनके आशीर्वाद से ही होगा अच्छा, और बाकी आप लोगों के प्यार से, और ऊपर वाला तो है ही। तो प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग ढेर सारा प्यार दें, तो प्लीज़ सपोर्ट करें मेरे चैनल को। तो बस आज की मेरी यही स्टोरी रही। तो बस आज की मेरी यही स्टोरी थी कि ये जो लाइन है कहाँ तक सही, कहाँ तक क्या है। अगर जो जानते हो तो मुझे कमेंट्स में बताएं। तो मैंने तो जो किया नहीं किया, वो नादानी में नहीं किया, कोई नाटक नहीं किया, खुले मन से खुले दिल से जो किया, कोई दिखावा नहीं किया। बट पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की छोटी सी स्टोरी को मैं यहीं तक रखती हूँ। आई होप प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा एंड ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।